नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सोमवार की घटना के बाद एक बार फिर भारत और चीन की सेना के सैनिक आमने सामने आ गए हैं। पैंगोंग के पास रेजांगला में करीब 40 से 50 सैनिक दोनों ओर से आमने सामने खड़े हुए हैं। इस इलाके में भारतीय सेना के जवानों का कब्जा है, लेकिन चीनी सेना के 40 से 50 सैनिक इनके सामने आ गए हैं। चीन की ओर से कोशिश की गई है कि भारतीय जवानों को हटाया जाए और उस रेजांगला की ऊंचाई पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि चीनी सेना इसमें सफल नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि सोमवार की शाम को चीन की ओर से लद्दाख सीमा में घुसपैठ की कोशिश की गई थी। अब इसको लेकर भारत की आगे क्या रणनीति है, इसके बारे में आपको ध्यान से सुनना चाहिए और भारत के लिए चुशूल और रेजांगला जैसे जो इलाके हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको समझना होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां से भारत इस इलाके को अपने कब्जे में रखते हुए चीन को धूल चटा सकता है। और ये कैसे होगा इस बारे में आपको बताता हूँ, मगर आपसे यहाँ पर अनुरोध है कि इस वीडियो को पहले सबसे ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके द्वारा शेयर की गई वीडियोज़ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाती है। दोस्तों, आपको बता दें, जब भारतीय जवानों ने इन 40 से 50 सैनिकों को रोका तो पीएलए के जवानों ने फायरिंग की। हवाई फायरिंग कर भारतीय सेना को डराने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने संयम बरता और चीनी सैनिकों को वापस भेज दिया। 30 अगस्त की घटना के बाद से ही चीन कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार उसे नाकामी मिली है। हर बार अपनी नाकाम कोशिशों के बाद चीन की ओर से भारतीय सेना पर ही घुसपैठ का आरोप लगाया जाता है। सोमवार की घटना के बाद भी चीनी विदेश मंत्रालय, चीनी सेना और चीनी मीडिया ने भारत पर घुसपैठ का आरोप लगाया और फायरिंग की बात कही, लेकिन भारतीय सेना ने अपने बयान में चीन के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल भारतीय सेना ने जब से काला टॉप, हेलमेट टॉप और पैंगोंग 4 इलाके के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा वापस लिया है, तभी से चीन की हालत पतली है, क्योंकि ये इलाके युद्ध और किसी भी अन्य वक्त में रणनीतिक तौर पर काफ़ी अहम है और पूरे मुश्किल के समय में या युद्ध के समय में युद्ध के नतीजों को बिल्कुल से पलट कर रख सकते हैं। ऐसे में चीन की कोशिश है कि इन्हें तुरंत वापस लिया जाए या कहें कि भारत से छीन लिया जाए, जिसमें वो सफल कभी नहीं हो पा रहा है। दरअसल चीन की रात में हमला करने और कब्जा करने की नीति बहुत पुरानी है और ऐसा वो दुश्मन को धोखा देने के लिए करता है और यही उसने पिछले हर बार किया। चाहे आप गलवान की बात कर लीजिए, चाहे आप पैंगोंग 100 वाली घटनाओं की बात कर लीजिए, या आप बात कर लीजिए ब्लैक टॉप वाली, या फिर कल यानी सोमवार में जो ही आप किसी भी घटना की बात कर लीजिए, ये रात में ही ऐसी हरकतें करते हैं और ऐसा वो दुश्मन को धोखा देने के लिए करता है। रात में छुपना आसान होता है और दुश्मन को खबर भी नहीं लगती, मगर भारत ने इसकी भी तैयारी कर ली है और भारत ने इसके लिए क्या तैयारी की है वो ध्यान से सुनिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर कितने राष्ट्रवादी लोग हैं जो यहाँ आते हैं और हमारी खबरों को देखते हैं। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि यहाँ पर आप अगर राष्ट्रवादी हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय ज़रूर लिखिए, ताकि उन पाकिस्तानी और स्लीपर सेल्स का भी पता चल सके जो आते हैं और ऐसी वीडियोस को डिसलाइक करके जाते हैं, और उनको भी आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन से मिले धोखे के बाद सेना ने अब खुद को रात की लड़ाई में दक्ष बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सेना अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी ICV को रात की लड़ाई में सक्षम बनाने के लिए ज़रूरी बदलाव करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सेना ने अपने मूल डिज़ाइन वाले लड़ाकू वाहन BMP 2x2 के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के विकास को आगे की आपूर्ति के लिए घरेलू कंपनियों से रुचि की अभिव्यक्ति यानी EOI आमंत्रित की है। भारतीय सेना का अहम हिस्सा बन चुके लड़ाकू वाहन BMP 2x2 के वर्ष 1985 में शामिल होने की बात आपको याद होगी, यानी कि 1985 में जो है भारत में शामिल हुआ था BMP, जो कि रशिया का मेड एक व्हीकल है, और तब से अब तक ये भारत के सैनिकों को बहुत जगहों पर सुरक्षा देता आया है और ये जो IED ब्लास्ट से भी सैनिकों को बचाता है। बहुत ज़बरदस्त स्मॉल कॉम्पैक्ट व्हीकल है ये। अब इसको और मॉडिफाई करके एडवांस बनाने की तैयारी की जा रही है। EOI में कहा गया है कि BMP की प्रणाली रात में संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे रात में युद्ध की क्षमता के साथ विकसित किए जाने की आवश्यकता है, और रात में लड़ने की क्षमता विकसित होने के बाद यही लड़ाकू वाहन युद्ध के मैदान में और घातक हो जाएगा। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन के अतिक्रमण के बाद पिछले 5 महीने से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है और सीमा पर दोनों ओर के करीब 1 लाख सैनिक भारी साजो सामान के साथ तैनात हैं।
चीन के साथ कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के बावजूद इस समस्या का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। ऐसे में युद्ध की आशंका को देखते हुए देश की तीनों सेनाएं अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगी हुई हैं और ख़ास तौर से जो आर्मी है वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स बन के इस समय चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अब आपको बता देता हूँ कि जो लद्दाख के जो रीजन्स है, कुछ खास रीजन है, जैसे ब्लैक टॉप है, हेलमेट टॉप है, इसके अलावा रेजांगला है, चुशूल है और गालवान है। ये सारे पॉइंट्स भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं और क्या है इनकी अहमियत? दरअसल लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव के चलते चुशूल इलाके में सेना की तैनाती को भी और बढ़ाया गया है। चुशूल से पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है। लद्दाख का चुशूल इलाका सामरिक दृष्टि से काफ़ी अहम है। पैंगोंग झील के काफ़ी हिस्से से जुड़ा हुआ है चुशूल, जो मैदानी इलाके में भी और पहाड़ी इलाके में भी। यहाँ पर आबादी भी रहती है और पैंगोंग झील चुशूल घाटी के इलाके में आती है। यह एक मुख्य मार्ग है जिसका चीन की तरफ से भारतीय क्षेत्र में हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन की हमेशा इस इलाके पर नज़र रहती है। इसके सामने वाले इलाके में चीन की PLA की काफ़ी तैनाती है। वहीं 1962 में हुए युद्ध के दौरान भी इस इलाके को अहम माना गया था। चीन के इस इलाके पर कब्जा करने की नीयत थी, लेकिन उस समय जवानों ने इस प्रयास को नाकाम कर दिया था। चीन अगर इस इलाके में कब्जा जमा लेता तो उसका पूरा कंट्रोल हो जाता इस पूरे इलाके में, और पैंगोंग झील का काफ़ी हिस्सा इस इलाके में है और ऐसे में चीन की मंशा है कि इस इलाके पर कब्जा जमा कर पूरी झील पर ही कब्जा कर लिया जाए। वहीं पैंगोंग झील के बीच में LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जो काफ़ी हिस्सा इस तरफ है तो काफ़ी हिस्सा चीन में भी है। ऐसे में चीन पूरी की पूरी झील पर ही कब्जा कर लेना चाहता है। इसके लिए वह चुशूल इलाके पर कब्जे के प्रयास में है, जहां पर भारतीय सेना पूरी तरह से मौजूद और मुस्तैद है। वहीं चुशूल में सेना की काफ़ी तैनाती है, क्योंकि यह वो इलाका है जहां से हाईवे भी साफ दिखता है। इसके साथ ही पूरे इलाके में तैनाती को कंट्रोल किया जाता है। अगर चीन इस इलाके में कब्जा कर लेता है तो वह पूरे लद्दाख पर कब्जा जमा सकता है। ऐसे में इस इलाके की सामरिक अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस इलाके में आधुनिक हथियारों के अलावा जवानों को चीन की हर हरकत पर निगरानी रखने के लिए लगाया गया है। लद्दाख में हज़ारों की गिनती में जवान ऑपरेशन मोड पर तैनात हैं और बताया गया है कि करीब 40,000 जवानों की तैनाती की गई है और ये तैनाती 14th कोर के अलावा और भी कई कोर्स के साथ की गई है। बता दें कि लद्दाख में तैनाती की जिम्मेदारी 14th कोर की है। इसके अलावा अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। सोमवार से श्रीनगर लेह हाईवे पर सेना के काफिले को लद्दाख की तरफ रवाना होते देखा जा रहा है और आम जनता के लिए ये हाईवे बंद कर दिया गया है। ताज़ा विवाद के बाद इस इलाके में सेना की तैनाती को बढ़ाया गया है और अगर चीन की तरफ से कोई विवाद खड़ा किया जाए तो उसका कड़ा और मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। इसकी पूरी की पूरी तैयारी है। दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी राष्ट्रीयता, क्योंकि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।